अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़ स्टिचिंग क्लास की। अल्हम्दुलिल्लाह से स्टिचिंग कोर्स की आज है 12वीं क्लास। 11 क्लासेस मैंने अपने चैनल पर डाल दी हैं, जाकर देखें। जो न्यू हैं 1 बाय 1 करके देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें। कमेंट्स तो आप सबके आ ही रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। फिर भी जिसका कोई भी मसला है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके मसले हल कर सकूं। आज की हमारी क्लास है शर्ट कटिंग पर। फाइनली हम अब करते हैं कपड़े पर कटिंग। जिन लोगों को बहुत शिद्दत से इंतज़ार था, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ आ सके। तो आज की इस क्लास में हमने करनी है कपड़े पर शर्ट की कटिंग और साइज़ लेंगे हम डमी से। साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमने साइज़ किस तरह से लेने होते हैं। साथ मैंने ये रखा हुआ है, मतलब कॉपी रखी हुई है, इस पर मैंने मेंशन कर दिया तीरा, कंधा, चेस्ट, कमर, हिप। मैं यहाँ से निशान लेती जाऊँगी और यहाँ पर लिखती जाऊँगी, देन हम कपड़े पर उसकी करेंगे कटिंग। चलिए साइज़ लेते हैं। डमी को मैंने बैक साइड से रखा है। आपने भी बस यही ख्याल रखना है कि बैक से ही साइड लेने हैं। तीरे का साइज़ सबसे पहले लिया जाता है। हड्डियों को मद्देनज़र रखते हुए आपने तीरे का साइज़ लेना है। अब इस डमी के मुताबिक इसका साइज़ है 14 इंच। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये है स्मॉल साइज़। 14 इंच तीरा है, वो साथ साथ आपने लिखते जाना है। आर्म होल अगर हमने मेरी पिछली वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो उस पर मैंने मेंशन किया हुआ है स्लीव्स कटिंग का, वही हम स्लीव्स आज अटैच करेंगे। फिर आज देख लें जो लोग कंफ्यूज थे या जिनको मसला हो रहा है, ऐसे राउंड अबाउट आपने आर्म होल का साइज़ लेना है, जो कि इसका आ रहा है 16 इंच। बीच में एक फिंगर का गैप भी रख के लेते हैं साइज़, वो आपने रख कर लेना है। इसका आ रहा है 16, यानी हाफ हम करेंगे अगर तो 8 इंच आ गया। चेस्ट का अब हम साइज़ लेते हैं। तीरे का पहले लिया है, फिर आर्म होल का। फिर आपने जब चेस्ट का साइज़ लेना है तो उसको बिल्कुल आपने अंडर आर्म्स के बीच में से नहीं लेना होता। उसके लिए आपने 1 इंच नीचे की तरफ एंची शेप रखना होता है और राउंड अबाउट जिसका भी आपने साइज़ लेना है राउंड अबाउट लेना है। और एक एक चीज़ परफेक्ट आपने ये एंची शेप यहाँ पे बड़े ध्यान से एंची स्टेप रखना है, क्योंकि यहाँ से एंची स्टेप खिसक जाता है नीचे की तरफ, इसलिए बड़ा ही आपने ध्यान रखना है। 1 इंच नीचे की तरफ करके आपने ये निशान लगाने हैं। अब आप ये देखें कि ये मेरी 2 फिंगर्स का गैप है। हमेशा साइज़ लेते वक्त अपनी 2 फिंगर्स को ऐसे ही आपने बीच में रखना है। अब देखा जाए तो 37 इंच इसका साइज़ निकलता है राउंड अबाउट 37 निकलता है। आपने वहीं से बेशक अपनी एंची स्टेप को घुमा के इसके साथ अटैच करके अपना साइज़ ले लेना है। 18.5 इंच हमारे पास साइज़ आ रहा है इसका वन साइड का, वो आपने मेंशन कर देना है 18.5 इंच। उसके बाद आती है कमर की बारी। कमर का तरीका जो मैंने आपको बताया कि आपने यूँ कोहनी को साथ अटैच करना है। उसके अलावा एक कमर का तरीका यूँ भी लिया जाता है कि आपने एंची स्टेप को यूँ करते करते ये जहाँ पे आपका एक गहराव सा आता है वहाँ से भी आप ले सकते हैं साइज़ कमर का। अदरवाइज़ मैंने आपको जो पहली ट्रिक बताई है वो बेस्ट है। यहाँ से जो आपने साइज़ लेना है, अब जहाँ से आपने चेस्ट का साइज़ लिया है, चेस्ट के साइज़ से आपने 6.5 इंच अगर नीचे को जाते हैं तो ये देख लें एग्जैक्ट कमर पे ही हमारा निशान आ रहा है। 6.5 इंच अगर आप नीचे गए हैं तो कमर पे हमारा निशान आया है, तो इसको भी हमने राउंड अबाउट ही करना है। ऐसे राउंड अबाउट करने के बाद आपने अपनी 2 फिंगर्स को ऐसे बीच में रखना है और फिर इसका साइज़ निकालना है। 28 हमारे पास राउंड अबाउट आ गया है और वन साइड हमारे पास 14 इंच हमारा ये साइज़ निकल आया है एक तरफ से। आपने भी जब राउंड अबाउट करना है 7 इंच स्टेप को ऐसे ऐसे घुमा के चेक कर लेना, और जिनका मैथमेटिक्स तेज़ है वो जल्दी जल्दी हाफ कर सकते हैं। कमर का साइज़ हमने निकाल लिया है। अब हमें चाहिए हिप लाइन। वैसे तो कमर से नीचे 6.5 इंच पर हिप लाइन का निशान लगाया जाता है, लेकिन जो कमर का साइज़ लिया जाता है वो हमेशा नीचे जहां आपकी ये कलाई टच होगी आपने साइज़ वहां से लेना है। हिप का थोड़ा नीचे डाउन करके एंची स्टेप को आपने हिप का साइज़ लेना होता है। ये जो कूल्हे की हड्डियों से हिप का साइज़ लेते हैं वो बिल्कुल भी ठीक साइज़ नहीं होता। आपने एग्जैक्ट हिप के ऊपर ही एंची स्टेप को रखना है और हिप साइज़ लेना है। ऐसे ही मैंने 2 फिंगर्स को बीच में रखा है
राउंड अबाउट करके कि ये फिंगर्स रखने का ये फ़ायदा होता है कि ये हमारा थोड़ा सा लूज़ साइज़ होता है, बिल्कुल हम टाइट साइज़ नहीं बनाते। अब 38 हमारे पास आ गया है, तो इसका अगर हम वन साइड निकालेंगे तो ये हमारे पास 19 आ जाएगा। इसका वन साइड आपने साइज़ लेना है हमेशा और लिखते जाना है साथ साथ। बॉडी साइज़ हमारे पास आ चुका है। लेंथ आपकी चॉइस है कि आपने कितनी रखनी होती है, वो आप पे डिपेंड करता है। चलते हैं अब कपड़े पर, हम इसकी कटिंग करते हैं। कपड़ा हमारे पास ये है, जो साइज़ मैंने लिए थे वो मैंने सारे लिख लिए हैं। तीरा 14, कंधा 8 और चेस्ट जो है वो 18.5, कमर 14 और हिप 19। ये एक स्मॉल से स्मॉल साइज़ आप कर लें, क्योंकि आजकल ये वाला साइज़ बहुत कम लड़कियों का होता है। तो अमूमन ये होता है कि हिप में 19 अगर हिप है तो चेस्ट भी 19 ही होती है, लेकिन कुछ लड़कियों की हिप थोड़ी हेल्दी होती है, इसलिए उनका साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट अप डाउन होता रहता है। साइज़ हमने लिख लिया है, कपड़ा मैंने रखा हुआ है सामने आपके। अच्छा जी, अब कपड़ा है कुछ इस तरह से कि इसको हमने किया हुआ है डबल फोल्ड। ये आप देखें कि ये है डबल फोल्ड में कपड़ा। बेस्ट तरीका क्या है कि आपने शलवार बनानी है या बनाना है शर्ट को बनाना है, आपने फ्रंट और बैक को कर देना है अलग। फ्रंट बैक अलग करने के बाद आपने इनको अलग अलग उठा के रखना है। इससे ये होता है कि आपके अंदर वाले कपड़े में कोई झोल, कोई ख़राबी, अक्सर ऐसा होता है कि जब आप इसको अंदर से ही फ़ोल्ड कर देते हैं, मतलब ऊपर नीचे कपड़ा रख के फ़ोल्ड करते हैं, तो वो फिर अंदर से कपड़ा समटाइम खिसक जाता है या अनबैलेंस होकर फिटिंग ख़राब हो जाती है। तो बेस्ट यही है कि आप एक दूसरे के ऊपर कपड़े रखें। 2 फोल्ड ये है, 2 फोल्ड ये है, यानी कि 4th फोल्ड में हमारे पास कपड़ा आ गया है, फ्रंट और बैक। ये शर्ट मैंने यूँ रख ली, ये देखें यहाँ से ये बिल्कुल बराबर आ गया और हमें पता भी चल गया कि यहाँ पे कोई मसला नहीं है। अब जो ताना और बाने वाला रुख मैंने आपको बताया था, ये शर्ट मैंने उसी रुख पे रखी है कि आप ये देखें कि इसके नीचे की तरफ कोई झोल नहीं है, इसकी झोल आएगी विड्थ की तरफ। ये देखें आप विड्थ की तरफ कितनी ज़्यादा झोल इसकी आ रही है, यानी बाना का रुख हमने उस तरह रख दिया और ताना का रुख हमने इस तरह से। शुरू करते हैं कटिंग। कटिंग में सबसे पहले आपने नीचे के बॉर्डर को और ऊपर से कपड़ों को करना है बराबर। कोई भी अगर बॉर्डर वाला कपड़ा है या सिंपल कपड़ा है, आपने उसके लगाने इस तरह से निशान लगाने। फ़र्ज़ करें कि ये 39 पर है, इसी तरह आपने कपड़ा सीधा करने के लिए निशान लगाने हैं। ये हमारे पास आ गया सीधा बॉर्डर कपड़े का। अब हमने इधर इस निशान से अपनी लेंथ को निकालना है। लेंथ अगर मुझे चाहिए 35 इंच, 35 मुझे तैयार लेंथ अगर चाहिए तो मैंने 2 इंच कपड़ा फालतू रखना है, यानी कि 37। आपने भी आपको जितनी लेंथ चाहिए आपने 2 इंच कपड़ा फालतू रखने के बाद अपनी शर्ट कटिंग करनी है। इसी तरह हम इस निशान को सीधा ले जाते हैं। चौक के निशान मैंने डार्क कर दिए हैं ताकि आपको समझ आ सके। तीरा हम लेंगे 7 इंच। तीरे में आपने एक्स्ट्रा साइज़ नहीं लेना, तीरे में आपने एक्स्ट्रा साइज़ नहीं लेना। बहुत हेल्दी लोगों के लिए या बैन वाले गला बनाने के लिए आपने एक्स्ट्रा साइज़ लेना होता है। उसके बाद हमने ये 1 इंच का निशान लगाया और यहाँ से 7 इंच पे लगाया गले का निशान। कंधा हमें चाहिए अपना 8 इंच। अगर तैयार आपको चाहिए तो आपने 7.5 इंच पे लेना है निशान, आधा इंच कम करके। चेस्ट हम लगाते हैं अपनी, हमें जो चेस्ट हमारी थी वो हमारी आ रही है 18.5। चेस्ट का साइज़ हमारे पास 18.5 यानी 9 इंच। ये हो गया 18 और इन बीच के नंबरिंग को काउंट करेंगे 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारे पास आ जाएगा 18.5। यहाँ से आपने इसका राउंड बनाया। अब आप ये देख लें राउंड में कि ये कंधा आपका बराबर आ रहा है। आधा 8.5 इंच अगर ये है तो आधा इंच जब सिलाई में जाएगा तो 8 इंच आपका कंधा बराबर आ जाएगा। यहाँ से आपने 1 इंच लाइन पीछे की तरफ करनी है और वही डीप कटिंग का तरीका।
का मेथड पैटर्न और ड्रॉ के ज़रिए मैंने आपको पहली क्लासेस में बताया हुआ है, जाकर वो देख लें जो न्यू हैं। 6.5 पर हमने निशान लगाना है और कमर का साइज़ है हमारे पास 14 इंच, तो हमने लेना है 7 इंच। 7 इंच ये हो गया। फुल फिटेड कमीज़ आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन ये डमी के साइज़ पर ही है कमीज़, और आपको भी इसी तरह साइज़ लेकर कमीज़ तैयार करनी है। यहाँ से जो नॉर्मली साइज़ है वो 13.5 इंच होता है, मैं 13.5 ही लगा रही हूँ, 13 तैयार आएगा। और हिप मुझे चाहिए 19 इंच, 9 और 9 18, 9.5 इंच आ गया 19 इंच। दामन हम इसका रख लेते हैं, अगर 9 इंच हिप है तो दामन हमेशा 1 इंच आपने बढ़ाकर तैयार करना होता है। ये आपका स्मॉल मीडियम लोगों के लिए ट्रिक्स हैं, अदरवाइज़ जो हेल्दी लोग होते हैं उनके साइज़ को नहीं बढ़ाया जाता उनका, बल्कि हमें कोशिश करनी पड़ती है कि साइज़ इस तरह से कटिंग की जाए कपड़ों की कि वो मतलब स्मार्ट उनकी लुक आए। नज़र आ गया आपको कपड़े पे, मैंने यूँ 4 फोल्ड पे कपड़ा रखा है और इस तरह से निशान लगाने शुरू किए हैं, जैसे कि मैंने आपको ड्रॉ करके सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। एज इट मैंने वैसे ही निशान लगाए हैं। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने का वही तरीका है कि जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपने बस अपने अंदाजे से ऐसे फालतू कपड़े को रखना है और कटिंग करना है। अब यहाँ से हम फालतू नहीं रख सकते, इसको आपने बराबर ही कट करना है। ये जो नीचे वाला निशान मैंने बॉर्डर सीधा करने के लिए आपको बताया, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अंदर से कपड़ा अनबैलेंस बहुत होता है। कटिंग मैं इस तरह से कर रही हूँ कि कपड़ा मैंने लेफ़्ट साइड से ही निशान लगाने शुरू किए हैं, कटिंग भी लेफ़्ट साइड से ही हो रही है। और आप ये चीज़ देखिएगा कि कभी भी कपड़े को आपने मूव नहीं करना है, कैंची को हमेशा घुमाना है आपने। अब ऐसा नहीं है कि कपड़ा आपने रखा हुआ है और आप उसकी कटिंग कर रहे हैं तो कपड़ा कभी अपनी तरफ कर रहे हैं कभी दूसरी तरफ कर रहे हैं, उससे आपका कपड़ा और कटिंग वगैरह ख़राब हो सकती है। ये आ गई हमारे पास कटिंग। अब इसका फ़ायदा ये है कि हमने फ़ौरन ही ऊपर वाले 2 कपड़े उठाने हैं और यहाँ से हमने इसकी फ्रंट कटिंग कर देनी है। कटिंग हो चुकी है फ्रंट की। अब हम बैक पे निशान लगाते हैं क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि आपको पहले 2 कपड़े उठाने हैं और नीचे वाले कपड़ों पर निशान लगाना शुरू करना है। दोनों तरफ निशान होंगे तो आपको स्टिचिंग में बहुत आसानी होगी। दूसरी तरफ के निशान बहुत ज़रूरी हैं। ये आ गई हमारी स्लीव्स, जो कि 11वीं क्लास में मैंने आपको पैटर्न और कपड़े पर स्लीव्स कटिंग का तरीका बता दिया है। वही हम अटैच करेंगे 2 कलर्स में, ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो और इन चीज़ों का आपको छोटी मोटी चीज़ों का पता चल सके। स्लीव्स की जिन्होंने कटिंग नहीं देखी वो पिछली वीडियो में जाकर देखें, आपको सारी समझ आ जाएगी। फाइनली आज हमने कपड़े पर कटिंग कर ली है। उम्मीद है कि आप भी घर में इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं इसी वीडियो में स्टिच करके नहीं आपको बताऊँगी, ये अलग एक वीडियो आपको बना के बताऊँगी नेक्स्ट इंशाल्लाह कि किस तरह प्रॉपर स्टिचिंग की जाती है और नीट स्टिचिंग कैसे की जाती है और सबसे पहले क्या तैयार किया जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अभी के लिए इजाज़त दें। ओके, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।